नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इसकी 20 नंबर पेज पर 103 नंबर प्रश्न पर हमारी चर्चा चल रही है। यहाँ भव्यत्व गुण 103 नंबर का प्रश्न है। यहां से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 103 नंबर का प्रश्न है, भव्यत्व गुण किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना सभी। जिस गुण के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता रहती है, उसे भव्यत्व गुण कहते हैं। ऐसा गुण जिसके होने पर वह जीव, मतलब आत्मा की ही बात है, ये अभव्यत्व और अभव्यत्व दोनों गुण आत्मा में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो जीव जिस गुण के कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्रकट करने की योग्यता रखता है, उस गुण को कहते हैं भव्यत्व गुण। और भव्यत्व गुण जिसमें होता है उसको भव्य कहते हैं। भव्य तो सुना ही होगा, भव्य, भवितम, योग्यम, भव्यम। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त कर सकता है वो भव्य है। मोक्ष प्राप्त कर सकता है वो भव्य है। ठीक है, तो ये भव्य की परिभाषा है। ठीक, ऐसे उसकी बाह्य पहचान, सामान्य पहचान बताई है कि जिस जीव ने अपने चेतन स्वरूप आत्मा की बात बड़े प्रसन्न चित्त से सुनी है, वो सभी जीव भव्य हैं और वे भविष्य में निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। ऐसा ये श्लोक है पद्मनंदी पंचविंशतिका में। ठीक है, तो भव्यत्व गुण जो है ये पर्याय की योग्यता है। पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो सके, ऐसी जो योग्यता है उसका नाम है भव्यत्व गुण। ठीक है, दूसरा है 104 नंबर का प्रश्न, जिसमें बोला है अभव्यत्व किसे कहते हैं? तो उत्तर, जिस गुण के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता नहीं होती है, उसे अभव्यत्व गुण कहते हैं। किसी जीव में ऐसा भी गुण होता है कि जिसके होने से, जिस गुण के कारण से उनके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो ही नहीं सकता। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो उसको कहते हैं अभव्यत्व गुण। सभी में नहीं होगा ये अभव्यत्व गुण। जिसमें भव्यत्व गुण है उसमें अभव्यत्व गुण नहीं होगा, और जिसमें अभव्यत्व गुण है उसमें भव्यत्व गुण नहीं होगा। ठीक है ना? ये ऐसी एक विशेष योग्यता है, विशेष गुण है कि जो सभी जीवों में नहीं रहता। जिन जीवों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करने की योग्यता होती है, शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है,
है ना, वो भव्य कहलाते हैं, उनके अंदर वो भव्यत्व गुण है। और जिनके अंदर ये शक्ति नहीं है उनके अंदर अभव्यत्व नाम का गुण है। इसके कारण से वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकते। अब किसी का ये प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्यों है, तो पहली बात तो ये कि स्वभाव में तर्क नहीं होता, ऐसा ही है। दूसरी बात ये, इसको अपन युक्ति से समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग वो मूंग मोठ वगैरह गलाते हैं ना, उसको पकाने के लिए, बनाने के लिए उसकी सब्जी बनाते हैं, मूंग मोठ, है ना, ऐसी और चीजें भी पकाते हैं हम, मतलब उसको उबालते हैं। तो कुछ दाने ऐसे होते हैं जो पकते ही नहीं। मंगला जी को तो ये अनुभव होगा अच्छी तरह से। कुछ दाने ऐसे होते हैं जो पकते ही नहीं, है ना, और जब अपन खाते हैं तो वो दांतों में कट 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 होते हैं, मतलब वो चुरे ही नहीं, ठीक है ना। तो अब ऐसे दाने जो सीजते ही नहीं, जो चुरते ही नहीं, जो पकते ही नहीं हैं, उनमें ऐसा क्या कौन सा दोष है, उनने कोई ऐसा गलत कुछ किया है क्या ऐसा कि जिसके कारण ऐसा हुआ? कि नहीं नहीं, ये तो उनकी योग्यता है, ऐसी ही उनकी सामर्थ्य है कि वो पानी में डालो, उबालो, कुछ भी करो, लेकिन वो सीझेंगे ही नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही दुनिया में ऐसे भी कुछ जीव हैं जिनको कभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होगा ही नहीं, ऐसी ही उनकी पर्यायगत योग्यता है, तो उसको कहते हैं अभव्य जीव। उसके अंदर अभव्यत्व नाम का गुण है। और जो जीव जैसे कि वो दाने सीज गए, चुर गए, उबल गए, है ना, स्वादिष्ट लगते हैं, बढ़िया, तो ऐसे ही जिन जीवों के अंदर ऐसी शक्ति है, सामर्थ्य है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकें, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त कर सकें, मोक्ष प्राप्त कर सकें, हैं, तो उन जीवों के को भव्य कहते हैं। और उनके अंदर भव्यत्व नाम का गुण है, इसीलिए वो भव्यता उनके अंदर प्रकट होती है, ठीक है। वो कभी सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर लेते हैं। तो अब हमें यदि अपनी पहचान करनी हो कि हम लोग भव्य हैं कि अभव्य हैं, तो दुनिया में अभव्य जीव ज्यादा नहीं है, कम है। अभव्य राशि जो है वो कम है, भले ही अनंत हो, वो भी अनंत है ना, लेकिन है कम, भव्यों की अपेक्षा तो कम है। क्योंकि भव्य तो निकट भव्य, दूर भव्य, दूरांदूर भव्य, बहुत से तरह, 3 तरह के होते हैं। बहुत सारी जीव राशि है जो भव्य है, लेकिन अभव्य कम है, तो अब उनमें हमारी गिनती नहीं है। अब कैसे पता लगाए कि नहीं है? कि आचार्य ने जो पद्मनंदी पंचमी स्थितिका में कहा है, उसके अनुसार हमने पता लगाया कि जिस जीव ने अपने आत्मा की बात, चेतन स्वरूप तत्व की बात बड़े प्रसन्न चित्त से सुनी है, सुन के प्रसन्नता हुई है, ओह ये तो मेरी बात है, मैं ऐसा हूं, है ना, उस बात को सुन के ही उसको आह्लाद आया, तो समझना चाहिए वो निश्चित रूप से भव्य है, और उसे भविष्य में निर्वाण की प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्त होगा ही होगा। भले अभी सम्यक दर्शन आदि नहीं हुए हैं, लेकिन होंगे ही होंगे, और वो मोक्ष भी प्राप्त करेगा ही करेगा, ठीक है ना। इस तरह हमने भव्यत्व गुण किसे कहते हैं, अभव्यत्व गुण किसे कहते हैं, ये 2 गुणों की चर्चा की। इसके बाद 105 नंबर का प्रश्न है, जिसका नाम है, जिसमें पूछा गया है जीवत्व गुण किसे कहते हैं। देखो यहाँ भी आपको दिखेगा, स्क्रीन पर दिख रहा है। पहले भव्यत्व गुण किसे कहते हैं ये आया, फिर दूसरा अभव्यत्व गुण किसे कहते हैं ये हो गया। अब जीवत्व गुण किसे कहते हैं इसकी बात करते हैं, क्योंकि पारिणामिक भाव 3 है ना, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इसलिए क्रम से उनकी ही परिभाषाएं दी है। नेहा जी कुछ पूछना है आपको? पूछिए भैया। ये भव्यत अभव्यत किस अपेक्षा से बोला है? मतलब कि जैसे हम लोग भी हैं, हमें भी सम्यक दर्शन नहीं है, पर लेकिन होगा हमें ये भी नहीं पता, तो हम लोग भी तो भव्य अभव्यत भी हुए हैं अभी तो फिलहाल। नहीं, जो भव्य है वो अनादि अनंत भव्य रहता है, जो अभव्य है वो अनादि अनंत अभव्य रहता है।
ये ऐसी योग्यता नहीं है जो किसी कर्म के कारण आती है या नई पैदा होती है, ऐसी योग्यता नहीं है। ये पारिणामिक भाव है जो किसी कर्म के उदय उपसम छह उपसम की अपेक्षा नहीं रखता, जो होता है बस। और मतलब अभव्यत अनादि अनंत काल तक रहता है वो। हाँ, हम लोग अभी अभव्य नहीं है। आपने कहा कि हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो हम लोग अभव्य हो गए, ये ऐसा नहीं है। अभव्यता वो ऐसी शक्ति थोड़ी है कि जो नई प्रकट होती है किसी के अंदर है। भव्यता भी ऐसी ऐसी शक्ति, ऐसा गुण नहीं है कि जो नया प्रकट होता है किसी को, नया नहीं होता। ये अनादि अनंत ऐसी ही योग्यता है दोनों तरह की। तो ये पारिणामिक भाव है। और ये कैसा पारिणामिक भाव है कि ये पर्याय में सम्यक दर्शनादिक प्रकट करने की योग्यता है या नहीं है, बस पर्यायगत ये पारिणामिक भाव है। पर्याय आर्थिक नय का विषय है। भाव है। पर्याय भी तो कहते हैं ना कि एक समय की होती है, वो भी चली जाएगी। पर्याय नहीं है, पर्याय नहीं, पर्याय की योग्यता। पर्याय की योग्यता मतलब ऐसी पर्याय इस जीव को प्रकट होगी कि नहीं होगी, ऐसी योग्यता, ऐसी शक्ति, ऐसा गुण जीव के अंदर मौजूद है, वो तो अनादि अनंत है। पर्याय प्रकट होगी वो एक क्षण की होगी, लेकिन योग्यता तो अनादि अनंत है, ठीक है ना। इसीलिए उसको गुण कहा है। नई प्रकट नहीं होती और कभी नष्ट भी नहीं होती। ऐसा ही योग है, ऐसी ही योग्यता है जीवों की, वो हमें समझना चाहिए। और योग्यता तो योग्यता है, इसमें हम क्यों कैसे का प्रश्न नहीं कर सकते, वो तो ऐसा ही है। पानी ठंडा क्यों होता है, तो ठंडा उसका स्वभाव है। ऐसी भव्यता और अभव्यता भी स्वभाव है, वो भले पर्याय का स्वभाव है, पर्याय का स्वभाव है ना, लेकिन वो है तो जीव का ही। पर्याय का स्वभाव है मतलब पर्याय में प्रकट होगा कि नहीं होगा ये सम्यक दर्शनादिक, ये इसके संबंध में ये दोनों गुण बताए गए हैं, ठीक है। अब तीसरा गुण है जिसका 105 नंबर में उल्लेख है कि जीवत्व किसे कहते हैं। जीवत्व किसे कहते हैं? जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण आत्मा चैतन्य मात्र भाव रूप भाव प्राण धारण करता है, उस शक्ति को जीवत्व गुण कहते हैं। कैसी शक्ति है ये, कैसा गुण है ये, जिसके कारण प्रत्येक आत्मा चैतन्य भाव को धारण करता है। चैतन्य 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 रूप रहता है, जानता देखता है, ज्ञान दर्शन रूप रहता है ना। ऐसी शक्ति जिसके कारण होती है, उस शक्ति का नाम है जीवत्व गुण। वो 47 शक्तियों में भी है ना, पहली शक्ति कौन सी है? मैत्री। नित्या को पता है, जान्या को भी पता है, जान्या बोल रही है। देखो जीवत्व शक्ति का क्या काम है? भैया जी, जीवत्व शक्ति का काम बताओ। देखना है भैया जी। जीवत्व से जीता सदा सदा नहीं, ऐसा है ना। जीवत्व शक्ति नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, शक्तियों के नाम ही याद हैं क्या? चलो ठीक है। तो जीवत्व शक्ति पहले नंबर की है, जिसमें बताया है कि जिस शक्ति के कारण जीव जीता है। और हमने वो जीवत्व तो वहां भी पढ़ा था, द्रव्य संग्रह में। जीव के 9 गुणों में 9 अधिकारों में पहला अधिकार जीवत्व अधिकार। तो व्यवहार से जीवत्व और निश्चय जीवत्व दोनों समझे थे। निश्चय जीवत्व जो यहाँ बताया है, जिसके कारण जीता है, वास्तव में चैतन्य प्राणों से जीता है, ठीक है। और व्यवहार जीवत्व में 10 प्राणों से या 4 प्राणों से जीता है। वो इंद्रिय है ना, इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये आएगा आगे अभी। तो
वो व्यवहार से जीवत्व है, ये निश्चय जीवत्व है, चैतन्य प्राण। क्योंकि चार प्राण तो छूट जाते हैं लेकिन चैतन्य प्राण नहीं छूटता। सिद्ध भगवान भी चैतन्य स्वरूप हैं, सिद्ध भगवान भी जानते देखते हैं, ठीक है ना, लेकिन 10 प्राण तो छूट गए उनके, ना इंद्रियां है, ना मन है, ना आयु है, ना श्वासोच्छ्वास है कोई, है ना, ये सभी चीजें छूट गई। चलिए, तो इस तरह से हमने समझा जीवत्व गुण किसे कहते हैं। जिस गुण के कारण आत्मा चैतन्य मात्र भाव रूप भाव प्राण धारण करता है, उस शक्ति को जीवत्व गुण कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, जिसमें बोला है प्राण किसे के कितने भेद हैं। चैतन्य भी प्राण है, लेकिन ये वास्तविक प्राण है जो अनादि अनंत है जीव के अंदर। ऐसा प्राण है जिसके कारण जीव कभी मर ही नहीं सकता, तो जब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये जानना बंद कर दे अपन। ऐसा ये प्राण है कि जिसके कारण इसका स्वभाव अनादि अनंत रहता है, चैतन्य 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 रूप ही हमेशा रहता है। ऐसा ये गुण है जीवत्व गुण। तो यहाँ तीनों पारिणामिक भाव है, जीव भव्या भव्यत्वानि च, तत्वार सूत्र में पढ़ा होगा ना। तो ये कैसे हैं कि इसमें से भव्यत्व और अभव्यत्व तो पर्याय की योग्यता है, और व्यवहार जीवत्व भी बताया था, वो भी पर्याय की योग्यता, पर्याय हैं। तो ये पर्यायार्थ के विषय हैं। लेकिन जो शुद्ध चैतन्य प्राण है, शुद्ध चैतन्य भाव है, वो जीवत्व प्राण निश्चय प्राण है, निश्चय जीवत्व है ये, और वह दृष्टि का विषय, वो हमारी पहचान है। ठीक है, अब देखिए प्राण कितने होते हैं। दो भेद हैं प्राण के, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। जान्या, कितने प्राण हैं? 2, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। तो हम लोगों के कितने हैं? एक है कि दोनों? पहले प्राण समझ तो लें कि कौन से होते हैं प्राण, किसे कहते हैं प्राण। देखो फिर अब बताना कि अब ये कौन से प्राण हैं हमारे अंदर। देखो आगे 107, द्रव्य प्राण के कितने भेद हैं? देखो उत्तर 10 भेद हैं। ये जो अभी मैं बोल रहा था वो यहाँ बताया है। 10 प्राण कौन से हैं? 5 इंद्रियां, 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु। ठीक है, कितने हो गए? 5 और 3 8 और 2 10 हो गए। ये 10 प्राण। सामान्य अपेक्षा बोलेंगे जब हम, तो 4 प्राण बोलेंगे, तो उसमें भेद नहीं करेंगे। इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास कितने हो गए? 4। किसी को गाथा याद है द्रव्य संग्रह की? जिसमें ये प्राणों की चर्चा आई है, बताओ। अभी एक शब्द बोलूंगा तो जल्दी जल्दी अभी हाथ खड़े हो जाएंगे। अरे उसके पहले ही बोलना, उसके पहले ही आ गया क्या? मैत्री को ख्याल आ गया। बोलो मैत्री। जी स्टार्टिंग बताना एक अक्षर। दिक्काले चतुपाड़ा इंद्रिय बल माउण पाड़ो बगरा सोजियो हाँ, मैंने कहा था ना कि तुम लोगों को आती है। बहुत अच्छा, क्योंकि आप लोगों को तो ये मैत्री नित्या को तो शायद 45 बताई थी ना, अभी 45 पे ही अटके हुए, पूरी 58 हो गई, 45 पे ही अटके हो, और जान्या को 27 याद है। चलो ठीक है, ऐसी मेहनत करते रहो। तो उस गाथा में भी यही बात समझाई थी। ठीक है, ये तो द्रव्य प्राण कौन से होते हैं? 5 इंद्रियां, ये इंद्रियों के 5 भेद हो गए। 5 इंद्रियां पता है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ये आगे भी आएगा, वहीं पढ़ लेंगे। चलो, और 3 बल भी आएंगे अभी, और श्वासोच्छ्वास और आयु। ठीक है, तो ये द्रव्य प्राण क्यों हैं? जैसे द्रव्य आश्रव क्यों होते हैं? भावा द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष अपन समझे थे ना। ये द्रव्य 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 लगाया, क्यों लगाया था वहां? क्योंकि वो पुद्गल के परिणाम,
ऐसे यहाँ जो द्रव्य प्राण है ये भी पौद्गलिक है। कैसे देखो लिखा ब्रैकेट में, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। जीवों की इन द्रव्य प्राणों के संयोग से जीवन रूप और उनके वियोग से मरण रूप अवस्था व्यवहार से कही जाती है। ठीक है, इसलिए ये द्रव्य प्राण है। जो दिख रहे हैं ना अपन को इंद्रियां, 5 इंद्रियां दिख रही हैं, 3 बल होते हैं, आयु और श्वासोच्छ्वास होते हैं, इस तरह 10 प्राण होते हैं। तो देखो अब इनमें से बताया भाव प्राण किसे कहते हैं। भाव प्राण, द्रव्य प्राण और भाव प्राण 2 होते हैं ना, तो द्रव्य प्राण ऊपर बता दिया, भाव प्राण देखो, चैतन्य और बल प्राण को भाव प्राण कहते हैं। आत्मा का जो चैतन्य भाव है और जो आत्मा का वीर गुण का परिणमन है, बल है, ये भाव प्राण है। ठीक है, अब भाव प्राण कितने भेद हैं? भाव प्राण के 2 भेद हैं, भावेंद्रिय और बल प्राण, ये 2 हो गए, क्योंकि ऊपर लिखा था भाव प्राण में चैतन्य और बल प्राण को भाव प्राण कहते हैं। तो यहाँ पर भाव प्राण के 2 भेद हो गए, भावेंद्रिय और बल प्राण। अब ये भावेंद्रिय क्या है और बल प्राण क्या है वो भी समझ लेते हैं अपन। भावेंद्रिय के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? सबको याद है, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, ये भावेंद्रियां हैं। तो ये भावेंद्रियां क्यों हैं? कि इनके निमित्त से जो ज्ञान प्रवर्तन करता है वो भाव इंद्रिय, और जो बाहर की रचना है, जो पौद्गलिक रचना, वो द्रव्य इंद्रिय है। ठीक है, यहाँ पर फुटनोट में भी कुछ लिखा है, वो भी पढ़ लेते हैं अपन। ये भेद संसारी जीवों में है। हाँ, दूसरा पॉइंट, भावेंद्रियां सब चेतन हैं और ज्ञान की मति रूप पर्याय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भावेंद्रियों के 5 भेद बताए हैं, वहां हमें ये द्रव्य इंद्रिय के भी यही नाम है और भावेंद्रिय के भी यही नाम है। तो द्रव्य इंद्रिय की चर्चा ऊपर हो गई। ये 5 इंद्रियां हैं ना, ये 5 इंद्रिय द्रव्य इंद्रियां हैं, और इनके निमित्त से जो ज्ञान का प्रवर्तन है, ज्ञान जो हो रहा है, वो कहलाता है भाव इंद्रिय। ठीक है, भाव प्राण। तो ये 5 हो गए। अब भाव बल प्राण के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं, मनोबल, वचन बल, काय बल। मनोबल, मन है ना हमारा, मन है तो मनोबल। ठीक है, वचन बल, वचन बोल रहे हैं, वचन, और काय बल, शरीर। तो ये तो जैसे जो शरीर पुद्गल की रचना है, मन की अष्टकमल दल के आकार रूप द्रव्य मन बनता है। बताओ कौन सी वर्गणा से बनता है? सबने पढ़ा है ना शुरू से, ये कौन सी वर्गणा से मन की रचना होती है? कौन बता सकता है? किसी को याद रहा? हाँ, नेहा जी को याद है, बोलिए। मनोवर्गना। मनोवर्गणा सबको याद रखना चाहिए, ये अभी अभी इसी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ा हमने। तो मनोवर्गणा से मन की, ठीक है, रचना होती है, और भाषा वर्गणा से शब्द की रचना होती है, ये वचन है ना। और काय, काय तो जो शरीर हैं, 5 शरीरों की चर्चा की थी, वो काय हैं। तो ऐसे ये तो हो गए द्रव्य। अब इनके निमित्त से जो जीव के परिणाम हैं, जीव के परिणाम है, जीव के प्रदेशों की रचना है, ये सब भाव प्राण कहलाएंगे। तो भाव बल प्राण उनको कहा है। यहाँ फुटनोट में भी लिखा है ये कि देखो 3 नंबर का, भाव बल प्राण जीव के वीर गुण की पर्याय है। द्रव्य बल प्राण पुद्गल के वीर की पर्याय है, पुद्गल द्रव्य के वीर गुण की पर्याय। ठीक है, भाव बल प्राण जो है वो जीव की पर्याय है, जीव के वीर गुण की पर्याय है, और जो द्रव्य बल प्राण है ये पुद्गल के वीर गुण की पर्याय। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। इस तरह से हमने ये समझा कि प्राण कितने होते हैं, ये यहां तक हुआ पूरा प्रकरण। प्राण कितने होते हैं कि 2 तरह के होते हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। पहला
फिर भाव प्राण कितने होते हैं, फिर द्रव्य प्राण कितने होते हैं। भाव प्राण 2 तरह के होते हैं, भावेंद्रिय और बल प्राण। और द्रव्य प्राण कितने होते हैं कि द्रव्य प्राण 10 होते हैं। अन्य कितने होते हैं, द्रव्य प्राण है 10। ठीक, अब ये बताओ कि जो हमने प्राण समझे, इन प्राणों में से हमारे अंदर कितने प्राण, तो समझ में आया होगा, बता सकते होंगे। मैत्री, नित्या, जान्या में से कौन बताएगा, पहले आपको अवसर दें, फिर बड़ों को। जान्या बता रही पहले, बोलो बेटा। 10 हैं पक्का? कौन कौन से 10 हैं तुम्हारे अंदर? 5 इंद्रियां, मनोबल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, 10 हैं पक्का? अच्छा, ये तो द्रव्य प्राण हुए। भाव प्राण भी हैं क्या तुम्हारे अंदर? भाव प्राण है मैत्री? हाँ भैया जी। भैया भाव प्राण द्रव्य प्राण दोनों प्राण है। दोनों हैं, अच्छा। तो भाव प्राण कौन कौन से हैं अपने? भाव प्राण 3, मनोबल, वचन बल, काय बल। वो तो बल प्राण हुआ, भाव बल प्राण। तो भाव प्राण 2 तरह के, ये भावेंद्रिय और बल प्राण, चैतन्य और बल प्राण, ठीक, ये हमारे पास हैं। अब हमारे वास्तव में हमारे कितने हैं, मतलब आत्मा के परिणाम, आत्मा के प्रदेशों की रचना, ये जो है वो जीव के परिणाम है, जीव की अवस्था है। तो वो कितने हैं कि वो भी इतने ही हैं, है ना, और द्रव्य भी इतने ही हैं। लेकिन द्रव्य प्राण पुद्गल की रचना है और भाव प्राण जीव के परिणाम और जीव की रचना है। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेहा जी कुछ पूछना तो नहीं है? पूछना है? हाँ, आगे बढ़ेंगे। अब आप प्रकरण बदलेगा। ये तो बिल्कुल अलग ही बात इसमें बोल दी है। भाव प्राण जो क्या नाम है, चैतन्य, और बल प्राण कहाँ से आ गए इसमें? और फिर भावेंद्रिय, बल प्राण, पांच इंद्रिय, ये तो उस तत्वार सूत्र में भी नहीं था इस तरीके से तो। और कौन सी है भावेंद्रिय? शब्द मात्र बदले हैं, भाव वही है। यहाँ भावेंद्री जो शब्द है, उस भावेंद्री का अर्थ क्या है कि जो 5 इंद्रिय के निमित्त से जानना हो रहा है, वही भावेंद्री है। तो चैतन्य से जान रहे हैं ना भैया? हाँ, आत्मा से जान रहे हैं ना? अरे तो आत्मा ज्ञान से जान रहा है ना? ज्ञान से जान रहे हैं, तो ज्ञान को ही तो चैतन्य कहेंगे। हाँ, ज्ञान दर्शन को ही तो चैतन्य कहते हैं। हाँ जी। इंद्रिय में भी वही बात आई और चैतन्य में भी वही बात आई। ठीक है, चैतन्य जो जीव का गुण है, उसकी पर्याय जानने देखने रूप होगी, तो वही तो भावेंद्रिय है। इंद्रियों के निमित्त से जानते देखते हैं, तो वो भावेंद्रिय कहलाती है ना। और बल प्राण जीव का वीर्य गुण है, जीव का अपना पुरुषार्थ है, वीर्य गुण है, इस कारण से वो भाव प्राण हुआ। और जो बल मन वचन काय की रचना है उद्गल की, उसको तो द्रव्य प्राण में लिया। और जीव का परिणाम है होने से ये वीर जो है, शक्ति जो है हमारी आत्मा की, उसको तो भाव प्राण कहेंगे, क्योंकि वो जीव की है, जीव के भाव हैं वो। ठीक है, वीर्य गुण तो भैया जीव का गुण होता है, तो इसमें पुद्गल का गुण क्यों लिया फिर? देखो ऐसा है कि वीर गुण केवल जीव का गुण नहीं है, वीर गुण सामान्य गुण है। वो जीव, पुद्गल, धर्म आकाश काल सभी द्रव्य में पाया जाता है। इसलिए सभी द्रव्य पुरुषार्थ करते हैं, उनका सहज पुरुषार्थ होता है। जो जिस द्रव्य की जो पर्याय होती है, नई नई अवस्था होती है, तो उसमें जो शक्ति लगती है, उसी को तो वीर्य कहते हैं, उसी को तो पुरुषार्थ कहते हैं। तो गुण तो सब में ही है ना। लेकिन फिर जीव को ही अकेला विशेष गुण क्यों कहा? वीर्य गुण जीव का विशेष गुण क्यों कहा?
उसका कारण है कि जीव के ही ऐसी स्थितियां बनती हैं कि कभी वीर्य कम प्रकट होता है, कभी ज्यादा प्रकट होता है, कभी पूर्ण प्रकट होता है। इसीलिए जीव के विशेष रूप से कहा गया है, बाकी होता सबको है। ये प्रश्न जो आपको उठा है ये हमें भी उठा था जब हम पढ़ते थे। तो मैं कई विद्वानों के पास गया था इसका समाधान ढूंढने कि ये सामान्य गुण कैसे हो सकता है, क्योंकि जब क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ की चर्चा आई ना, तो वहां कहा कि सभी द्रव्य अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं, सभी द्रव्यों के अंदर वीर गुण है ना। तब मुझे लगा कि अरे वीर गुण तो जीव का विशेष गुण है, सब में कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो ब्रह्मचारी कल्पना बहन ने इसका समाधान किया। उन्होंने गोमटसार कर्म कांड की 6वीं गाथा 16वीं गाथा का उदाहरण दिया और उसमें आया है जीव मजीव गदम वीर्यम। वीर गुण जीव और अजीव सभी द्रव्यों में पाया जाता है। इसीलिए अंतराय कर्म को 8वें नंबर पर रखा है। अंतराय कर्म का नंबर कौन सा है? जब अपन घाती अघाती का भेद किए बिना सीधे 8 कर्म गिनाते हैं तो सबसे आखिरी में कौन आता है? अंतराय कर्म। तो वहां बताया कि अंतराय कर्म को आखिरी में क्यों रखा, तो कहते हैं कि वो जिस पे वो अंतराय डालता है ना, अंतराय कर्म जिससे संबंधित है, वो वीर गुण जीव और अजीव दोनों में पाया जाता है। इसलिए इसका विस्तार बहुत हो सकता है, इसलिए हमने आखिरी में रखा। या पहले हम जो लिमिटेड विषय है उसको रख दें, है ना, फिर आखिरी में जितनी चर्चा करना हो उतनी कर लो, तो आखिरी में उस विषय को रखा। ऐसा उसका कारण बताया है, क्रम का कारण। तो वीर गुण जीव और अजीव दोनों में पाया जाता है। तो अजीव में आ गए पुद्गल धर्म धर्माकाश काल, जीव में हम आ गए सभी जीव, ठीक है ना। तो इस तरह से वीर गुण सामान्य गुण है, लेकिन जीव के साथ अंतराय कर्म का निमित्त है वीर गुण में, और कभी अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है तो उतना उतना प्रकट होता जाता है, और कभी अंतराय कर्म का क्षय हो जाता है तो पूरा प्रकट हो जाता है। इस कारण से कर्म का संबंध होने से वीर गुण के साथ अंतराय कर्म का, वीर गुण को जीव का विशेष गुण कहा है। ख्याल में आ गया? दोनों बातें आ गई ख्याल में। सभी द्रव्यों में वीर गुण कैसे है और जीव का विशेष गुण क्यों कहा है, फिर ये सब बातें आ गई होंगी ख्याल में। अब हम आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर का प्रश्न। 112वां प्रश्न क्या कहता है? 112वें प्रश्न में क्या बताया है? वैसे वैभाविक गुण किसे कहते हैं? वैभाविक गुण किसे कहते हैं? उत्तर, जिस गुण के कारण आत्मा में स्वयं अपनी योग्यता से परद्रव्य के संबंध पूर्वक अशुद्ध पर्याय होती हैं, यह एक विशेष भाव वाला गुण है। क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ? कि जिस गुण के कारण आत्मा में स्वयं अपनी योग्यता से परद्रव्य के संबंध पूर्वक, मतलब परद्रव्य के निमित्त से अशुद्ध पर्याय होती हैं। जैसे हमारे अंदर राग द्वेष क्रोध मान मायालोभ होते हैं, ज्ञान आदि हीन आदिक होते हैं, ऐसे अलग अलग तरह के विकारी परिणाम अशुद्ध पर्याय होती हैं। तो ये अशुद्ध पर्याय जो होती हैं वो पर के कारण होती हैं कि स्वयं के कारण होती हैं? यदि आप कहेंगे पर के कारण होती हैं तो हम पराधीन हो गए, तो हमेशा ही होती रहेंगी, ठीक है। तो ये स्वयं के कारण होती हैं। स्वयं के अंदर एक गुण है जिसका नाम है वैभाविक गुण, उसके कारण